लाइट हाउस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ऑफ शिपिंग ऑफ मिनिस्ट्री ने भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अभी तक आप देश के अनेक ऐतिहासिक स्थलों पर नगरों को, पार्कों को, शहरों को देखते आ रहे हैं। अब आपके टूरिज्म के डिक्शनरी के अंदर एक नया अध्याय जुड़ चुका है, जिसको भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने एक महत्वपूर्ण पहल के तहत अब आपको लाइट हाउस म्यूजियम, लाइट हाउस टूरिज्म का आनंद देखने को मिलेगा। यह अपने भारत के अंदर पहली बार किया गया है, जो कि पहले अगर आप कभी भी किसी समुद्री यात्रा में किसी जहाज़ के साथ या अन्य तरीके के शिपिंग का माहौल देखते थे, तो आपको पानी के जहाज़ों को दिशा निर्देश देने वाला जो ट्रैफिक कंट्रोल रूम, जिसे कि लाइट हाउस के नाम से जाना जाता है, वहाँ से आप लाइट जलते हुए और उनको दिशा निर्देश देते देखते होंगे। अब आधुनिक युग के अंदर नई टेक्नोलॉजी के आ जाने से देश के अनेक इस तरीके के लाइट हाउसेस का इस्तेमाल बंद हो चुका है, जिसको भारत सरकार की पहल पर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने इसको टूरिज्म के रूप में डेवलप कर दिया है। आपको यहाँ पर एक तस्वीर के ज़रिए से और देश के जो अधिकारीगण हैं, उन्होंने हमारे संवाददाता योगेश भट्ट के साथ वहाँ की टूरिज्म स्पॉट की जो डेवलपमेंट है, वहाँ के जितने लाइट हाउसेज हैं, उनकी क्या गतिविधियाँ हैं, कितना डेवलप हो चुका है, उन सब की जानकारी इस रिपोर्ट के माध्यम से दिया जा रहा है। इस रिपोर्ट के अंदर हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अब आप यहाँ पर जाकर अपने परिवार के साथ पूरा पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। और आपने जो ये लाइट हाउस को फोकस किया है स्पेशल इन टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, उद्देश्य क्या है और ये कॉन्सेप्ट किसका था? हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र प्रधानमंत्री जी मोदी जी का ये एक मन की बात के तहत उन्होंने 75 लाइट हाउस को, भारत के 75 लाइट हाउस है उसको टूरिज्म पर्यटक के व्यू से बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अपना एक व्यू रखा। उसके बाद से हमारे जो मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड पोर्ट्स वाटरवेज जी के तहत हमारा जो ऑफिस है, फिर हमारा जो मिनिस्ट्री है उसके तहत हमारा एक DGLL सबऑर्डिनेट ऑफिस है, उसके तहत ये सारे लाइट है। जैसे कि हमारे जो जितने भी कोस्टल एरिया है उसमें अभी एट प्रेजेंट 204 लाइट हाउस है। 204? हाँ। अच्छा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर? यस। चलिए, ये पहली बार जानकारी में आया। 204 लाइट हाउसेस है और ये जो हेडक्वार्टर ऑफिस है नोएडा में और 9 रीजनल डायरेक्टरेट है। अच्छा। इसमें यहाँ से स्टार्ट करें तो गांधीधाम, जामनगर, कोचीन, विशाखापट्टनम, चेन्नई, ऐसे करके गोवा, मुंबई से डायरेक्ट। और ये हमारे जो लाइट हाउसेस हैं देख सकते हैं, ये कन्याकुमारी लाइट हाउस है। पहली बार लिफ्ट का मैंने वो देखा कॉन्सेप्ट। इसमें लिफ्ट भी होता है सर, लिफ्ट भी है। और ये है हमारा म्यूजियम लाइट हाउस। तो इन लाइट हाउस का पर्पज क्या था उस दौर में जब ये उस समय स्थापित किए गए थे? कॉन्सेप्ट क्या था? मेन है जैसे कि हम अभी लाइट हाउस का मेन पर्पस है सर, ये लाइट्स जो है ना सर, जो समुद्र में जो जहाज चलती है, मेन है सेफ नेवी, नौ संचालन, सुरक्षित नौ संचालन। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट से ये चीज़ें इजाद की गई थी। सेफ नेविगेशन। मान के चलिए हम तो रोड पर चलते हैं, तरह डार है, सब लाइट्स हैं, रास्ता दिखाता है। और जो जहाज है हमारे शिप, उन सब के डायरेक्शन के लिए भी? डायरेक्शन के लिए। और इसमें अलग अलग कैरेक्टर लगे हुए हैं सर इसमें। अच्छा, जैसे कि अब उनको कैरेक्टर, जैसे कि एक या दो बार ऐसे घूमेगा तो उनको जो कैरेक्टर उनको समझ में, उसका इंडिकेशन वो जो जहाज चालक है वो समझ पाएंगे। उनको पता है कि 2 बार इंडिकेशन है तो उसके क्या हुआ, उसकी दिशा में फिर उस हिसाब से एक्शन, उस हिसाब से ये चलेंगे। ठीक है, राइट। तो ये पहले ओनली ये 55 में, लेकिन अब इसको हमारे मोदी जी ने टूरिज्म में इसको जोड़ दिया। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम है ना? हाँ, टूरिज्म में जोड़ दिया कि यहाँ लोग आए, लोग समझो। पहले तो रोड भी नहीं था जाने के लिए, अब सारी सुविधाएं हो गई हैं, यहाँ लोग आए, इसके बारे में लोग जाने क्या है कैसे है। अब यहाँ सर बहुत जगह देखिए, ये आपको बढ़िया दिखाता हूँ। ये हमारा
वाह, द्वारिका लाइट हाउस है क्या बात है। सर। देखिए ये भेंट द्वारिका का सही? नहीं ओनली द्वारिका, बेट द्वारिका अलग है, द्वारिका लाइट हाउस है। द्वारिका लाइट। ये नियर आपको द्वारिकाधीश मंदिर है, हाँ, उसके बगल में है। अच्छा, और देखिए बहुत शानदार। यहाँ सारी सुविधाएं हैं इसमें। देखिए सब ये बच्चों के खेलने के लिए, सब टूरिज्म डेवलप के लिए लोग आते हैं सर। और ये सी व्यू बना हुआ है, यहाँ से फोटो ले सकते हैं आप। और ये आपको तंगासरी लाइट हाउस है। ये कहाँ पड़ता है? कोल्लम, कोल्लम, केरला। 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 ये द्वारिका लाइट हाउस है। ये सी व्यू देखिए सर, ये वॉल बनाया है हम लोग ने अपने से, यहाँ से बड़ा बेहतरीन जगह है। ये जाफराबादी गुजरात में है। और ये उससे अधिकतर बात करूँ तो गुजरात में ज़्यादा है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। गुजरात में 2 डायरेक्टर हैं, गांधीधाम और जामनगर। अच्छा, जो डायरेक्टर के अंतर्गत वहाँ 21 लाइट हाउस और इधर 22 लाइट हाउस है। अच्छा, समझ गया। ठीक ठीक ये ठीक। हमारा वेरावल लाइट हाउस है, नियर सोमनाथ टेम्पल। वाह, देखिए सर, व्यू देखिए। बहुत शानदार। ये लो, और ये देखिए सर, कैंडूर लाइट हाउस, केरला। केरला। और ये बेल्जियम है, मन्नापड़। ये कहाँ पड़ता है? ये सर पड़ जाएगा चेन्नई डायरेक्टरेट के अंतर्गत आता है सर, चेन्नई। तमिलनाडु। केटिंग पॉइंट सर, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, हाँ, ये पोर्ट तो ब्लेयर मतलब डायरेक्टरेट है, डायरेक्टरेट के अंडर में अंदर आता है। अंडमान ये तो, हाँ, ये तो बहुत फेमस है। हाँ, वहाँ गए होंगे आप। जी। टूरिज्म के लिए बहुत सब उसमें चिल्ड्रन पार्क और सब बनाए गए हैं कि जो ये सारी चीज़ें इजाद की गई हैं। हाँ, अभी जो ये पहले सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था डायरेक्शन के लिए, और ये अब टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया गया है। तो ये जो एग्जीबिशन लगाई गई है, ये पर्पज़ क्या है इसका? ये पर्पज़ है जनता को बताना टूरिज्म के बारे में, लाइट हाउस पे जो हम डेवलप कर रहे हैं मोदी जी की गाइडलाइंस के हिसाब से। उन्होंने जैसा अपना मन की बात में बताया था हमें, उस जी। हिसाब से ये टूरिज्म डेवलप किया गया है और लोग जाके वहाँ विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब सिर्फ ही एक लाइट हाउस न हो करके ये एक टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। और कई सुविधाएं वहाँ बनाई गई, जैसे आपका कैंटीन है, बच्चों के लिए झूले हैं, ऊपर फोटोशूट पॉइंट है। जी, कई जी। चीज़ें बनाई गई हैं जिससे कि लोग जाके देखें और अपने जो लाइट हाउस आज तक छुपे हुए थे सिर्फ सरकारी काम के लिए, वो पब्लिक भी देख पाएगी उनको अच्छे से। मतलब पब्लिक से सीधा कनेक्ट कर दिया। रहे हैं हम लोगों को धीरे-धीरे। तो बहुत ही सराहनीय प्रयास है आप सबका कोस्टल है। एरियाज में सारे हमारे लाइट हाउसेज हैं। हमने तो गिनती के कुछ के सुने थे नाम, लेकिन अब जब आप बता रहे हैं कि टोटल 204 है। क्या बात। 75 में डेवलप किया गया है जो अभी इस दौर में किया है, फर्स्ट फेज में 75 में किया गया है। आगे के लिए फिर आगे प्रोजेक्ट के लिए फिर करने का जैसा मंत्रालय से गाइडलाइन मिलेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। ये तो वेरावल है सर, ये तो सोमनाथ हाँ, सोमनाथ के तो दर्शन करने का मौका मुझे भी मिला, लेकिन इतनी जानकारी तब मुझे नहीं थी जो आपसे, सब डेवलप भी नहीं हुआ सर। अब ये टूरिज्म पूरा भी डेवलप हुआ है। ये आपके गाइडलाइन से मुझे भी जानने का मौका मिला। पूरा डेवलपमेंट नया है सर, ये पार्ट पूरा जो टूरिज्म का हुआ है। क्या बात है। जी, ये तो गोवा में एंडिंग हो हमारा। जी। और ये जाफराबाद जामनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, हमारे गुजरात, जामनगर। गुजरात में आता है। गुजरात 2 पार्ट में बटा हुआ है, जामनगर और गांधीधाम। गांधीधाम, हाँ, वो अभी जानकारी में आया था आपसे। तो ये जामनगर में आता है। ये भी जामनगर द्वारका लाइट हाउस, द्वारका तो आप गए ही होंगे मंदिर। जी। उसके नज़दीक में है। और ये अभी इसको पानी से कुछ खराब हो रहा था, सी प्रोटेक्शन दिया जा रहा है ताकि वो पानी पूरा रुक सके, खराब नहीं करे उसको आगे स्ट्रक्चर को। ये तंगासरी सर एक कोचीन डिस्ट्रिक्ट में आता है। आप कोचीन से ट्रिवेंड्रम की तरफ जाएंगे तो बीच में पड़ता है ये लाइट हाउस। उस दौर में, ब्रिटिश दौर में भी ये चीज़ें इस्टेब्लिश थी, लेकिन पर्पज। पहले गैस लाइट होती थी, जी। फिर उसको इलेक्ट्रिकल किया गया। अब ये सारी लेजर LED लाइट्स हो गई। वाओ। तो पहले गैस वीवी लाइट बोला जाता था उनको। जी। पेट्रोलियम लाइट्स। जी। तो चेंजेस होती रही हैं उसमें, टेक्नोलॉजी चेंज होती रही है। अब लाइट हाउस के सिवाय रडार्स भी हैं हमारे, और BTS भी है गाइड करने के लिए। जी। पर्पज मतलब सिर्फ एक जहाज के परिचालन तक ही सीमित ना होकर के, ज़्यादा छोटे मछुआरे हैं जिनका कोई GPS नहीं है, कुछ नहीं है, उनके लिए ज़्यादा जरूरी है आज की डेट में।
वाह, समझ गया। उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। जी जी जी। जैसे उनको पता लगे कि हम किस जगह पे हैं, कौन सी दिशा में है? में कहाँ पे हैं हमको। तो आप देखें हर एक लाइट हाउस का कलर और वो अलग दिखेगा कि वो दूर से उसको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे हूँ। एक सही दिशा की तरफ वो अग्रसर हो पाएंगे। और किस जगह जा रहा हूँ मैं। जी। हिंदुस्तान में होगी तो पाकिस्तान पानी में तो नहीं चला गया, या श्रीलंका में तो नहीं चला गया। जी जी। ये एजिकोड सर, ये भी कोचिंग में आता है हमारा। कोचीन में। ये कन्नूर, ये भी कोचिंग में आता है। ये टूरिज्म में इधर म्यूजियम भी है हमारा, बहुत शानदार। म्यूजियम भी है इसमें कन्नूर में। और ये नॉर्थ पॉइंट है, ये पोर्ट ब्लेयर में आता है। पोर्ट ब्लेयर से जैसे आप इधर एक साइड में पोर्ट ब्लेयर है, सामने पड़ता है ये लाइट हाउस सी क्रॉस का। पोर्ट ब्लेयर का तो बहुत फेमस है लाइट हाउस। जी, ये नॉर्थ पॉइंट है। समझ गए। ये कोगा, ये भी जामनगर में आता है हमारा, गुजरात में। जी, आपसे जानकारी मिली कि गांधी और 2 पार्ट में गुजरात का वो बटा हुआ है। ये केरला में ट्रिवेंड्रम में कोलम बीच आपने सुना होगा। हाँ, कोलम बीच। ये वहाँ पे ये लाइट हाउस हमारा है। इस नीचे सारा बीच है, आप देख रहे हैं। जी जी। वन ऑफ द बेस्ट लाइट हाउस है हमारा टूरिज्म के लिए। बहुत खूब। ये कन्याकुमारी में वहीं है। अच्छा, कन्याकुमारी में मुझे नेक्स्ट लाइट हाउस ये पड़ता है हमारा। अच्छा, जैसे कन्याकुमारी में मुझे ये रॉक तो नजर आते हैं, लेकिन ये स्टैचू मुझे नजर नहीं आता, तो इसमें मुझे फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है। जी। तो अवेलेबल है प्रेजेंट में? हाँ हाँ, विवेकानंद रॉक है सर ये। अच्छा, ये प्रेजेंट में जो स्टैचू है हाँ है सर, ये अभी की फोटोज है सर। लेटेस्ट है। ये हमारा कॉप है, ये भी गोवा में आता है हमारे टूवर्ड उडुपी, आपने सुनी हो जगह उसके पास। हाँ, उडुपी है। उडुपी के पास। हाँ, उडुपी सुना है। मैंगलोर और उडुपी के बीच में। ये गंगा से ये चेन्नई में पड़ता है हमारा। चेन्नई। जी। और ये तो कुतिकुनी है, ये भी चेन्नई में पड़ता है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु। चलिए, आभार सर, आपसे अच्छी जानकारी मिली और आप इस दिशा में जरूर विजिट अच्छा करिए काम सर। कर रहे हैं। और हम भी चाहेंगे कि हमारे अपना अब बताइए अनुभव आपका कैसा रहा वहाँ पे। जरूर सर, जरूर। कोई कमी पेशी हो जरूर बताइए, हम लोग कोशिश करेंगे ठीक करने। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.